दोस्तों, जब वाणी थका दे तब मौन ही काम आता है। जब बोलते बोलते आप हार जाते हो, जब आपकी वाणी सामने वाले के ऊपर इफेक्ट डालना ही छोड़ दे, तब आपको साइलेंट ही हो जाना चाहिए। क्योंकि आप लोग साइलेंट होने की वजह और ज़्यादा बोलने लगते हो, और ज़्यादा उसको समझाने लगते हो, और ज़्यादा उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हो। और इस वजह से क्या होता है, और रायता फैल जाता है। वो तो समझते ही नहीं है और वो आपसे नाराज़ हो जाते हैं। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा बोलते हो तब आपकी वाणी के साथ साथ आपका भी वैल्यू कम हो जाता है। जब आपकी कोई वैल्यू ही नहीं रहा, जब आपकी बातों की भी कोई वैल्यू नहीं रहा, तब आप सामने वाले को कैसे इंप्रेस कर सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए दोस्तों, साइलेंट का रास्ता अपनाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और दोस्तों, साइलेंट होकर आप कमज़ोर नहीं होते हो। मौन वाणी से भी ज़्यादा ताकतवर होता है। आपको साइलेंट रह के ऐसा कुछ करना है जिससे पार्टनर पागल हो जाएंगे आपके बिना। क्या करना है वही मैं आज आपको बताऊंगी। श्री पर्णा श्री चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाली कोई भी साइकोलॉजिकल लव टिप्स के वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, भगवान भी हमें एक मुख और दो कान इसीलिए दिए हैं ताकि हम बोले कम और सुने ज्यादा। लेकिन हम बिल्कुल उल्टा काम करते हैं। हम बोलते बहुत ज्यादा है और सुनते तो है ही नहीं। दोस्तों, जितना ज्यादा आप बात करोगे उतना ही ज्यादा हर चीज में आप वीक होते जाओगे। जितना ज्यादा आप सुनोगे उतना ही ज्यादा हर चीज में आप स्ट्रांग होते जाओगे। क्योंकि दोस्तों, एक नॉर्मल इंसान भी उसी इंसान को सबसे ज्यादा पसंद करता है जो कि सुनने वाला इंसान हो। क्योंकि सभी बोलने के लिए आतुर रहते हैं, उनको सिर्फ सुनने वाला चाहिए। और आप भी अगर बोलने वाला ही हो गए तो फिर कोई डिफरेंस नहीं रहा ना। आप भी चाहते हो अपनी बातें सुनाना, वो भी चाहते हैं अपनी बातें सुनाना, तो फिर सुनेगा कौन? तो आपको सुनने वाला पर्सन बनना चाहिए बाय डिफॉल्ट। लेकिन मान लो अगर आप सुनने वाला इंसान हो नहीं, आप बहुत ज्यादा टॉकेटिव हो, बातें ना करके तो आपका खाना नहीं पचता है, ऐसा अगर आप इंसान हो, तो भी अगर रिलेशनशिप के मामला हो तो वहाँ पे आपको अपने आप को सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा बात करोगे, यहाँ पे आपका बहुत सारे नुकसान होते हैं, खास करके रिलेशनशिप में। जैसे कि पार्टनर आपको वैल्यू करना बिल्कुल छोड़ देते हैं। पार्टनर को आपके बारे में जानने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली आप सब कुछ बता ही देते हो। और अगर आप बहुत ज़्यादा बोलोगे तो फिर पार्टनर आपकी बातें सुनना ही छोड़ देंगे। मतलब सोचेंगे ये तो बोलता रहता है, इसकी बातें और क्या ही सुनो। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों में आपका नुकसान होता है। और सबसे बड़ी बात, जब झगड़ा होता है ना आप दोनों में, तब जब आप ज़्यादा बात करते हो तब आप पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ इरिटेट करते हो। इसीलिए दोस्तों, आपको चुप रहना ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो, जब रिलेशनशिप में ऐसा मोड़ आ गया है, जब वो आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं, जब वो आपके साथ अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आप बात करना चाह रहे हो, वो हमेशा आपसे दूर दूर रह रहे हैं, कटे कटे रह रहे हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं भाव दे रहे हैं। इस सिचुएशन में आपको साइलेंट होके क्या करना है? आपको कुछ काम करना है। सबसे पहला काम जो करना है वो है अपना सारा एफर्ट बंद कर दो। उसके पीछे लगाने वाला सारा का सारा एफर्ट बंद कर दो। जितना ज़्यादा एफर्ट लगाओगे, जितना ज़्यादा बात करोगे, उतना ही वो दूर होता जाएगा। ठीक है, तो आपको अपना सारा एफर्ट बंद कर देना है। दूसरा है दोस्तों, आपको रोना गिड़गिड़ाना, उसके पीछे पड़ना बंद कर देना है। तीसरा है दोस्तों, उसको कभी भी ये मत बताओ कि तुम अगर छोड़कर चले गए ना तो मैं मर जाऊंगी या फिर मर जाऊंगा, और तुम अगर सोच रहे हो मुझे छोड़ के जाने के लिए, तो ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। इस टाइप की बातें बोल के आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो। इससे रिवर्स साइकोलॉजी क्रिएट होता है और वो सोचता है मैं कैसे नहीं जा सकता, मैं जाके ही रहूंगा। भले वो बाद में पछताए, लेकिन पछता के क्या होगा? वो एक कहावत है ना कि अब पछता के होई वो के, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों, जब वो छोड़कर चले ही जाएंगे तब पछता के तो कोई फायदा नहीं है, चाहे वो पछताए या फिर आप पछताओ। इसीलिए जाने से पहले ही ये चीज कर लो, ताकि वो आपको छोड़कर ना जा पाए। आपको ये सब कुछ नहीं बोलना है, आपको सिर्फ और सिर्फ साइलेंट हो जाना है। वो अगर बात करने की कोशिश भी करे ना, तो फिर आपको क्या करना है? ज़्यादा बात नहीं करना है। हाँ, ना, यस, ओके, इस टाइप की बातें करना है। अगर वो आपको पूछे भी कि क्या हो गया है, तुम सही से बात क्यों नहीं कर रहे हो, तो आप बोलना नहीं, तो मैं तो ठीक हूँ, मैं तो नॉर्मल बात कर रही हूँ या फिर नॉर्मल बात कर रहा हूँ। आपको ये बताना नहीं है कि बता के क्या ही करे तुम्हारे साथ, तुम तो बात सही से करते ही नहीं हो। ये सब चीज़ें बताना नहीं है।
और ये सब चीज़ ही आपको मुंह बंद करके चाहे मन में ही बोल लो, लेकिन उसको ऊपर में मत बोलो। ऊपर में यही बोलो आप कि देखो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि मेरे अंदर कोई चेंजमेंट हुआ है, अगर तुम्हें लग रहा है वो तो तुम्हारा प्रॉब्लम है। ये चीज़ बोलो, लेकिन चेंजमेंट बरकरार रखो, उससे बहुत कम कम बात करो। अपने दोस्तों के साथ कनेक्शन बढ़ाओ। आप लोग क्या करते हो, पार्टनर आते ही सारे दोस्तों के साथ आप कनेक्शन तोड़ देते हो और बस पार्टनर के पीछे पड़ जाते हो। ये चीज़ नहीं करना चाहिए। दोस्तों के लिए भी एक टाइम रखो। आप लोग फैमिलीज तक को भूल जाते हो, अपने फैमिली से भी आप कटे कटे से रहते हो, बात नहीं करते हो, सही से झगड़ा कर लेते हो क्योंकि आपको अपना गर्लफ्रेंड से अच्छे से बात करना है या फिर अपने बॉयफ्रेंड से। ये चीज़ मत करो। ये सारा चीज़ कर करके ही आप उनके हाथों में इतना पावर दे देते हो कि वो आपको जैसे मर्जी वैसे फिर बाद में नचा पाता है। आपको क्या करना है, अपने फैमिली के लिए भी टाइम निकालना है, आपको अपने दोस्तों के लिए भी टाइम निकालना है, आपको सब कुछ करना है। उसके साथ साथ पार्टनर को मेंटेन करना है एंड उसके साथ बहुत ही आपको कम बात करना है। अगर आप इस तरह से कुछ दिन ही चल पाए ना, बस कुछ दिन, मान लो एक वीक, कम से कम 7 दिन अगर आप ऐसे चल पाए ना, आप देखोगे पार्टनर के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। पार्टनर आपके पीछे पीछे घूम रहे हैं, आपको ज़्यादा ज़्यादा फ़ोन कर रहे हैं, आपको कॉल कर रहे हैं, मैसेज करके पूछ रहे हैं कि क्या हो गया है, मिलो मुझसे। फिर आप मिलोगे तो आपके साथ थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो आपको कुछ ज़्यादा खिलाने की पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको चॉकलेट्स दे रहे हैं। इस तरह का वो ना चेंज हो जाएंगे क्योंकि उसके दिमाग में ना एकदम से बहुत बड़ा बोझ आ पड़ेगा कि हो क्या गया है, पार्टनर इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है, पार्टनर इतना कम क्यों बोल रहा है, क्या पार्टनर किसी और को प्यार करने लग गया है, क्या पार्टनर के मन में कोई और आ गया है। इस तरह से उसके मन में टेंशन बढ़ेगा और फिर वो आपके बिना रह नहीं पाएंगे, आपके बिना वो पागल हो जाएंगे। और आपको क्या करते जाना है, ये साइलेंट वाला रूल आपको कंटिन्यू करते जाना है। आप लोगों की जो सबसे बड़ी गलती होती है वो है दोस्तों, जैसे ही वो थोड़ा सा अच्छा बिहेवियर करने लगे ना, तो आप लोग बिल्कुल पिघल जाते हो पानी की तरह और फिर से अपने पहले वाले रूप में, पहले वाले वर्जन में चले जाते हो। मतलब कि वही बहुत सारी बातें, बहुत सारी कहानियां, फिर से आप पहले जैसे हो जाते हो। और जैसे आप पहले जैसे हो जाते हो फिर से पार्टनर निश्चिंत हो जाते हैं कि ठीक है चलो अभी गाड़ी गैरेज है, अभी कोई टेंशन की बात नहीं है। और आप हैरान होकर देखोगे पार्टनर का बिहेवियर भी आपके प्रति बदल जाता है, तुरंत बदल जाता है। फिर से वो इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, फिर से उसका नाटक चालू हो जाता है, फिर से वो बहुत ज़्यादा नखरा दिखाने लगते हैं। तो आपको कभी भी पहले वाले वर्जन में नहीं जाना है। और दोस्तों ज़्यादा बात करना आपको अगर अच्छा लगता भी है, लेकिन ये अच्छा नहीं है। कहीं पे भी मौन का जो महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस, कहीं पे भी आप देख लो, चाहे गूगल कर लो, चाहे सर्च कर लो, चाहे किताबें पढ़ लो, मौन होने का बहुत बहुत सारा फायदा होता है। तो अगर आपको बात करना अच्छा लगता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका एक बैड हैबिट है और कुछ नहीं है। ज़्यादा बात करना सिर्फ और सिर्फ एक बैड हैबिट है। इसीलिए दोस्तों कम बात करना शुरू करो। आपको कभी भी पहले वाले वर्जन में वापस जाने की ज़रूरत नहीं। खुद में मैच्योरिटी लाओ, कम कम बात करो, जो जो मैं बताई वो चीज़ करो, अच्छा अच्छा स्टेटस डालो, डीपीज डालो, फैमिली फ्रेंड्स के साथ कनेक्शन रखो, पार्टनर के साथ कम बात करो, कम एफर्ट लगाओ। और फिर देखो पार्टनर कैसे आपके बिना पागल होते हैं, आपके पीछे पड़ जाते हैं हाथ धोके। तो अभी आपका जो वाला प्रॉब्लम चल रहा है ना कि पार्टनर बात नहीं करता है, नाटक करता है, नखरा दिखाता है, इग्नोर करता है, वो सारा प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो जाएगा। बस 7 दिन करके देखो, 7 दिन से ही आपको चेंजमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। तो जरूर इसका फॉलो करो, अप्लाई करो और कंटिन्यू करो और देखो कैसे पार्टनर आपके बिना पागल रहता है 24 घंटे।